और उस निर्णय की जानकारी उचित समय में जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी ने कहा कि सभी 81 विधानसभा सीटों का ऐलान एक बार किया जाएगा। देखिए, हमारे अली मुंडा जी हमारे सम्मानित वरिष्ठ नेता है, लेकिन वो भी जानते हैं, सबको जानता है कि हमारे प्रक्रिया है वो केंद्रीय नेतृत्व का सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसी में निर्णय होना है। इसलिए पार्टी के निर्णय की प्रक्रिया है, उसका पालन पार्टी करती आ रही है। आपने कहा एनडीए इंटैक्ट है, आप सबके डिमांड को कैसे पूरा करेंगे? आप देखते जाइए, समय का इंतजार कीजिए, एनडीए इंटैक्ट रहेगा और यूपीए गठबंधन तार तार नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और विकास पुरुष के रूप में हम सब 3.25 करोड़ जनता जिनके नामों को जानते हैं, मानव श्री रघुवर दास जी, जयंत सिन्हा जी, नीलकंठ मुंडा जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री जी, पूर्व अध्यक्ष रविंद्र राय जी, ऐसे सभी सम्मानित अपेक्षित नेताओं की आज की चुनाव समिति की बैठक और उस बैठक में 81 विधानसभा के संदर्भ में व्यापकता से विचार किया गया। एक तो हम सब लोगों ने पार्टी के उम्मीदवारों के बारे में चर्चा की। एक एक विधानसभा में 81 विधानसभा के सभी स्थानों पर हम लोगों ने संभावित प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से चर्चा की और चर्चा करने का जो नामों का जो उल्लेख आया, वो उल्लेख हमारे कई पार्टी के कार्यकर्ता ने अपना जीवन वृत्त, जिसको हम कह सकते हैं बायोडाटा, देने का काम किया। उसके अलावा अन्य स्रोत कई वरिष्ठ नेताओं को अपना नाम बताया। उस सूची को हम सब लोगों ने पूरे विधानसभा वाइज वहां पर रखने का काम किया और साथ ही साथ आप सबको जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लोकतंत्र, इनर डेमोक्रेसी अगर किसी एक राजनीतिक दल में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। हम अपने कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं, हम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ख्याल रखते हैं। जमीनी सतह पर पार्टी में क्या बेहतर होगा, आने वाले विधानसभा के चुनाव में कितने बेहतर परिणाम कैसे होंगे, इसलिए हम सब लोगों ने पार्टी के कुछ सूचीबद्ध कार्यकर्ताओं से मिला किया। 81 विधानसभा के सूचीबद्ध कार्यकर्ताओं से कल से लेकर आज तक हम लोगों ने एक नाम रायों के अनुसार कैसे नाम आए, उन नामों को भी पढ़कर वहां पर उनके नामों की चर्चा की और गंभीरता से, गहनता से, सूक्ष्मता से एक एक नाम पर व्यापकता से चर्चा हुई। लगातार 4-4.5 घंटे की बैठक हुई और आज 2 दिनों तक बैठक में पूरे विचार, चुनाव राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार, उम्मीदवार पर विचार, चुनाव प्रबंधन पर विचार, 3 पहलू ऐसे मुद्दे क्या होंगे, ऐसे कई विषयों पर लगातार 2 दिन की चुनाव समिति की बैठक में हम सब लोगों ने विचार किया और बड़ा अच्छा रहा कि हमारे कई वरिष्ठ नेताओं का उसमें मार्गदर्शन मिला। माननीय ओम प्रकाश माथुर जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला। अर्जुन मुंडा जी भी आज की बैठक में थे, उनका भी हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिला। तो कुल मिलाकर के सौदान जी के, मुख्यमंत्री जी के, सब लोगों को, हम सब लोगों को खूब अच्छा मार्गदर्शन मिला। बेहतर परिणाम के लिए लक्ष्य जो है 165 पार कैसे किया जाए, इस पर गहनता से, व्यापकता से विचार किया गया और सभी नामों को लेकर के आप सब कोई जानते हैं कि अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में लेख है, पार्टी की कार्य पद्धति है और इसी के पद्धति के अनुसार
अखिल भारतीय पार्टी होने का प्रदेश की चुनाव समिति ने सभी नामों को केंद्रीय चुनाव के समिति केंद्रीय नेतृत्व के बाद निर्णय करना और इन सारे काम उम्मीदवारों के नाम कैसे हो, कैसे तय किया जाए, इसके लिए हम सब लोग जानते हैं कि पार्टी की परंपरा है। उस परंपरा का पालन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन मंत्री जी को हम सब लोगों ने अधिकृत किया है। ये नाम और इस नाम के अलावा भी कोई ऐसा नाम उनको ऐसा महसूस होगा तो सभी नामों पर वो निर्णय लेंगे और वो निर्णय को भारतीय जनता पार्टी को अधिकृत की है। पूरे चुनाव संचालन समिति ने उनको अधिकृत किया। इसलिए आप सब ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और जनता की भावनाओं को भी हम सब लोगों ने संग्रह किया है अपने घोषणा पत्र के लिए। इसलिए जनता और कार्यकर्ता दोनों की भावनाओं का हम सब लोगों ने ख्याल रखा है। तो आज के संदर्भ में मुझे यही बात करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार और आज के प्रेस ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको बताया गया था कि महत्वपूर्ण बैठक पार्टी की होगी, उसके बाद आप सबको ब्रीफिंग किया है। हमारे साथ मंच पर हमारे प्रदेश के महामंत्री समिति कार्य प्रभारी बड़े भाई श्रीमान दीपक प्रकाश जी पर उपस्थित हैं। साथ में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रदूल साहदेव जी। मैं बड़े भाई श्रीमान दीपक प्रकाश जी से आग्रह करता हूँ आप सबसे ये बात करें। पत्रकार बंधुओं को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई की ओर से अभिनंदन और स्वागत। लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत पहलू चुनाव की प्रक्रिया होती है और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने वाली एकमात्र राजनीतिक दल है जो परिवारवाद से ऊपर उठ करके काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी के संविधान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पालन करने के लिए एक चुनाव समिति का होना आवश्यक किया गया है और उसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक संपन्न है और उस चुनाव समिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण गिलुआ जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और साथ ही साथ झारखंड विधानसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से प्रभारी माननीय ओपी माथुर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और हम सब लोगों को हमेशा मार्गदर्शन देने वाले राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय सदाम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से सह प्रभारी माननीय नंदकिशोर यादव जी, झारखंड के लोकप्रिय